हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब परिवार कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। आपका ये दोस्त, प्रभु का ये सेवक एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। और आज का ये वीडियो है बहुत अर्जेंट है और ये इस बारे में है कि इस संसार में तुरंत क्या होने जा रहा है। क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आएं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना और नीचे कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप इस चैनल का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और आपको दोस्तों इस चैनल को क्यों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है? क्योंकि ना केवल हम इस चैनल में बाइबल की समस्त भविष्यवाणियों के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन संसार में आज हमारी आंखों के सामने बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार जो कुछ हो रहा है उस पर भी हम विचार करते हैं। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज के विषय पे आते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं और ये परमेश्वर की एक सेवा में चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इस सेवा को आप सपोर्ट करें, इसका साथ दें, सहयोग करें, तो 3 चीजें आप कर सकते हैं। ये मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। पहला काम, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी कोई नया वीडियो आता है। और तीसरा और आखिरी मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखें तो शुरू से आखिरी तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का प्रचार इस चैनल में किया जा रहा है और आप नहीं चाहेंगे कि आप बीच में उठकर चले जाएं, क्योंकि आप चर्च में भी कभी जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो कभी भी मेरे दोस्त आप बीच में से उठकर नहीं जाते। तो मेरी ये विनती है कि आप इस वीडियो को और इस चैनल के तमाम वीडियोस को अंत तक देखें। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाते हैं। क्या संसार एक बार फिर से तृतीय महायुद्ध की ओर जा रहा है? दोस्तों, एक लीडरशिप चेंज हुआ है अमेरिका में जनवरी में और इजराइल में अभी पिछले हफ्ते। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने शांति के बहुत प्रयास किए। उनके समय में वो खुद गए और नॉर्थ कोरिया के लीडर से मिले और पुतिन से वो कई बार मिले, रूस के राष्ट्रपति से। उसके अलावा उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया इजराइल और दूसरे देशों के बीच में। उसकी साइन नहीं किया, मतलब उन्होंने मदद की कि उसको साइन किया जा सके। तो उन्होंने शांति के लिए बहुत काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अभी आए उनको कोई 120 ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव इस संसार में हो रहा है। और ये आश्चर्य की बात है, जब पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला हुआ है तो सारे संसार के लोगों को मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का उपाय करना चाहिए था। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं। लोग कोरोना वायरस से तो लड़ रहे हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन सारे संसार में तनाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में, और चाइना और जापान और सारे देशों के बीच में, इंडिया के साथ भी। तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया में तनाव बढ़ते जा रहे हैं। और जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है और वो अपनी विदेश यात्रा पे गए हैं। आप जानते हैं कि वो कहां कहां गए? सबसे पहले वो G7 के मीटिंग में गए। आप जानते हैं कि G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 होता है, लेकिन मैं कहता हूं ये गैंग ऑफ 7 है। ये लोग इकट्ठे होके सारी दुनिया को चलाना चाह रहे हैं। और G7 में जाने के बाद वो इंग्लैंड में सबसे मिले। ये इंग्लैंड वही है जिसके साथ अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में बड़ा तालमेल रहा। और हमेशा अमेरिका जब भी कोई लड़ाई लड़ता है तो सबसे पहले इंग्लैंड को
अपने साथ ले लेता है। और उसके बाद ये जो राष्ट्रपति बाइडेन हैं वो नाटो के सारे लीडर्स से मिले, सारी कंट्रीज से मिले। ये नाटो एक ऐसी संधि है जो ये मानते हैं कि यदि किसी एक देश पर हमला हुआ तो ये माना जाएगा सब देशों पर हमला हो गया, और ये लोग एक मिलकर युद्ध करते हैं। और इन सब से मिलने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, विचार करने के बाद, अपनी सारी योजनाएं बनाने के बाद अब वो प्रेसिडेंट पुतिन से आज मिलने जा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही ऐसे, अगर आपने समाचार देखे हों, हिंदी चैनल पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि आप सर्च करें तो इंटरनेट पे तो आप पाएंगे कि पुतिन की तरफ से और बाइडेन की तरफ से बहुत ही ऐसे बयान दिए गए हैं जो कहीं से भी किसी भी रूप से कहा नहीं जा सकता कि मैत्रीपूर्ण है, लेकिन ये ऐसे बयान हैं जो एक दूसरे के प्रति तनाव बढ़ाने वाले ही हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम बहुत मुश्किल समय में जी रहे हैं, और ये जो पत्रस की किताब है, दूसरा पत्रस, उसके तीसरे अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, उसकी 10वीं आयत में पढ़ता हूं, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। 12वीं आयत, और परमेश्वर के उस दिन की 11वीं आयत, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के काम बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो अजीजों, यहाँ पर जो मैं इसका अध्ययन बार बार करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पत्रस है वो भविष्यवाणी कर रहा है एक आणविक युद्ध की, एक ऐसा युद्ध जिसमें सारी वस्तुएं पिघल जाएंगी, आग से जल जाएंगी। और आज का ये माहौल बहुत खराब है। यदि बाइडेन और पुतिन के बीच में जो ये समिट मीटिंग हो रही है, दोनों शीर्ष वार्ता हो रही है, अगर ये टूट जाती है, यदि ये बिखर जाती है, तनाव बढ़ जाता है, कड़वाहट दोनों देशों के बीच में बढ़ जाती है, और अमेरिका और चीन के बीच में भी जो तनाव और कड़वाहट है वो बढ़ जाती है, तो प्रभु न करे हम एक बहुत ही खतरनाक समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और बाइबल पहले से बताती है कि उस समय के आने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचा लेगा, वो उन्हें अपने घर ले जाएगा। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान तैयार कर रखे हैं और मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। क्या आपके पास ये आशा है? हम एक बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। कोरोना वायरस एक तरफ है और दूसरी तरफ ये युद्ध की आशंका है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप आने वाली घटनाओं से बचना चाहते हैं? तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, कल बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, ये चेतावनी भरा संदेश है, आप सतर्क हो जाएं, आप सावधान हो जाएं, समय बहुत खराब चल रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। आप तैयार रहें, अपना जीवन उसके साथ व्यतीत करें, अपना जीवन, अपना हृदय उसको सौंप दें। परमेश्वर आपको एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने का समय दे, अवसर दे। आमीन।